गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। शांति बहन जी, ओम गुड शांति। मॉर्निंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग दीदी। ओम शांति। तो हम सभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम शांति। शांति। ओम शांति। वर्तमान समय कई बार हम आत्माओं के मन में आता है कि नहीं, हमें वो सम्मान नहीं देते, ये सम्मान नहीं देते। तो बाप दादा बहुत छोटी सी टिप्स देते हैं, कैसे हम सम्मान को प्राप्त करें, कैसे हम सम्माननीय बन जाएं। कि अगर हर आत्मा को हम सम्मान देते हैं तो ऑटोमेटिकली हम आत्माएं भी सम्मान को प्राप्त कर लेती है। तो सम्मान देने के लिए, सम्मान लेने के लिए बेगमपुर का बादशाह। तो बेगमपुर के बादशाह कौन है? कि जिनकी बुद्धि में ज्ञान की पॉइंट का मनन चलता रहता है, उन ज्ञान की पॉइंट को रिवाइज करते रहते हैं, तो माया से सेफ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं और बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। क्योंकि ज्ञान के पॉइंट का चिंतन करना माने बाबा के साथ का अनुभव करना। तो बाप के साथ का अनुभव करने के लिए, बेगमपुर के बादशाह रहने के लिए, सम्मानीय बनने के लिए बाबा की आज कौन सी शिक्षाएं हैं? तो बाप कहते हैं, मेरे मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे मीठे बाबा, मीठे मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं। मीठे मीठे बाबा। जैसे हम मीठे बाबा कहते हैं ना, तो मिठास अंदर घुलती है, तो हर किसी को ट्राई करना है ना मीठे बाबा बोलने के लिए। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे कदम कदम श्रीमत पर चलो। जैसे छोटे बच्चे होते ना, माता पिता उंगली पकड़ के चलाते हैं, कदम कदम वो जैसे कहते हैं चलते हैं। तो ऐसे हम आत्मा रूपी बच्चे परमात्मा की श्रीमत पर कदम कदम चलने वाले। तो नहीं तो माया दिवाला निकाल देगी। जरा भी श्रीमत से इधर उधर हुए तो माया जो ताक में बैठी रहती है, जो दुश्मन है, वो दिवाला निकाल देती है। ये आंखें बहुत धोखा देती हैं। भक्ति में थे तो इतनी धोखा नहीं देती थी, लेकिन ज्ञान में बहुत धोखा देती है। इनकी बहुत बहुत संभाल करनी है। बाबा प्रिकॉशन बताते हैं कि इन आंखों की बहुत बहुत संभाल करनी है। प्रश्न है, किन बच्चों से माया बहुत विकर्म कराती है और यज्ञ में विघ्न रूप कौन है? एक तो है यज्ञ के रक्षक और एक है विघ्न में विघ्न रूप। तो जो यज्ञ रक्षक है वो प्राप्ति स्वरूप है, और जो विघ्न स्वरूप है वो प्राप्ति का उनको अनुभव नहीं हो सकता है। तो बाबा ने कहा, किन बच्चों को, बिन बच्चों से माया बहुत विकर्म कराती है और यज्ञ में विघ्न रूप कौन है? तो कहा कि जिन्हें अपना अहंकार रहता है उनसे माया बहुत विकर्म कराती है। ऐसे मिथ्या अहंकार वाले मूल्य भी नहीं पढ़ते हैं, न सुनते हैं न पढ़ते हैं। ऐसी गफलत करने से माया थप्पड़ लगाए बर्थ नॉट पैनी बना देती है। ऐसी गफलत करने से माया थप्पड़ लगाए बर्थ नॉटे पैनी बना देती है। यज्ञ में विघ्न रूप वो हैं जिनकी बुद्धि में झरमई झगमई परिचिंतन की बातें रहती हैं।
ये बहुत खराब आदत है। हाँ, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की पॉइंट रहती हैं वो तो बेगमपुर के बादशाह हैं, और जिनकी बुद्धि में झरमई झगमई की बातें, पर चिंतन की बातें रहती हैं, बाबा ने कहा उनको माया थप्पड़ लगा देती है। तो बाबा ने कहा ये परिचिंतन बहुत खराब आदत है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को बाप ने समझाया हुआ है। क्या समझाया है? यहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल से जरूर बैठना होता है, ये बाप भी है, टीचर भी है, और सुप्रीम गुरु भी है। यह भी महसूस करते हो कि बाप को याद करते करते पवित्र बन जाकर पवित्र धाम में पहुंचेंगे। बाबा ने कहा कैसे पवित्र धाम में पहुंचेंगे? कि बाप को याद करते करते पवित्र धाम में पहुंचेंगे। बाप ने समझाया है पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरे हो। अब देखो, दो शब्द बोले, पवित्र धाम में पहुंचेंगे, फिर बाबा ने कहा कि पवित्र धाम से तुम नीचे उतरे हो। भाई कैसे? पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए, अभी तुम समझते हो हम नीचे गिरे हुए। बाबा ने कहा पहले तुम्हारी स्थिति सतो प्रधान थी, जब कृष्ण का राज्य था। हाँ, तो सतयुग था, और सत्युग में हम आत्माएं सतो प्रधान थी। फिर जब से बॉडी कॉन्शियस शुरू हुआ तो धीरे धीरे आत्मा की उतरती कला हुई। बाबा पूरी हिस्ट्री समझाते हैं ताकि आत्माओं को अच्छे से समझ में आ जाए और वापस सतो प्रधान बनने का चिंतन करें। भले तुम संगम युग पर हो, परंतु ज्ञान से तुम यह जानते हो हमने किनारा कर लिया है। फिर अगर हम शिव बाबा की याद में रहते तो शिवालय दूर नहीं, शिव बाबा को याद ही नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है। शिव बाबा को याद नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है। सजाएं खानी पड़ती, एक एक लाइन पर खुद को चेक करना है और खुद को चेंज करते जाना है। सजाएं खानी पड़ती है ना, बहुत दूर हो जाता है। तो बाप बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते, क्योंकि बाप टीचर भी है। तो कई बार टीचर बहुत सारा होमवर्क दे देते हैं, पर वो टीचर हमारा बाप भी है ना, तो रहम दिल भी है, तो बहुत ज्यादा वर्क नहीं देते, बहुत तकलीफ नहीं देते हैं। क्या कहते हैं? एक तो बार बार कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा क्या बनना है? क्या कहते हैं? एक तो मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। ये आंखें बड़ी धोखा देती हैं। बाबा ने कहा बहुत संभाल कर चलना होता है, कहीं ना कहीं आंखों के थ्रू लगाव झुकाव ये सब हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि आंखें बहुत धोखा देती हैं, संभाल कर। क्योंकि भक्ति जब करते तो उतनी ऊंची मंजिल नहीं थी, यहाँ तो है ना एकदम नीचे से एकदम टॉप में जाना है। तो कहते जब ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो संभाल करनी पड़ती है ना, कहीं पैर न फिसल गया, पैर फिसल जाए तो नीचे तुरंत। तो बाबा प्रिकॉशन बताते हैं कि बच्चे क्या संभाल करनी है, ध्यान से सुनेंगे। आंखें बहुत धोखा देती हैं, संभाल करनी है, आंखों पर अटेंशन। बाबा ने समझाया है ध्यान योग बिल्कुल अलग है। योग अर्थात याद। आंखें खुली होते याद कर सकते हो, ध्यान को योग नहीं कहा जाता। याद और ध्यान दोनों अलग चीजें हैं। बाबा ने कहा कि ध्यान को योग नहीं कहा जाता। ध्यान में जाते हैं तो उनको न ज्ञान न योग कहा जाता है। ध्यान में जाने वालों पर माया भी बहुत बार करती है। जो ध्यान में जाते हैं माया बहुत बार करती है, इसीलिए इसमें बहुत खबरदार रहना है। बाबा की कायदे अनुसार याद चाहिए। बाबा की याद कैसी चाहिए? कायदे अनुसार। कायदे के विरुद्ध कोई काम किया तो एकदम माया गिरा देगी, है ना। बाबा ने सुबह से लेकर रात तक हम आत्माओं को जो श्रीमत दिया है, जो मर्यादाएं बताई हैं, उन मर्यादाओं पर चलते हुए मैं संसार में रहती हूँ तो श्रेष्ठ पद पर पहुंच जाती हूँ। और अगर मर्यादा के विरुद्ध चलती हूँ तो माया मुक्का मार देती है, और मुक्का लगता है तो क्या होता है? डाउनफॉल होता है। ध्यान की कभी इच्छा भी नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या। तुम्हें कोई भी इच्छा अब नहीं रखनी है, क्योंकि बाबा हमारी सारी इच्छाएं ऑटोमेटिकली पूरी कर देते हैं। बस हमें याद में रहना है, श्रीमत प्रमाण।
बाप तुम्हारी सभी कामनाएं बिन मांगे पूरी कर देते हैं अगर बाप की आज्ञा पर चलते हो तो। क्या कहा बाबा ने? अगर बाबा की आज्ञा पर चलते हो तो बाबा बिन मांगे हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। लोग फ्यूचर प्लानिंग करते हैं दुनिया में, लेकिन बाबा कहते हैं जब बाबा तुम्हारे साथ है तो फ्यूचर प्लानिंग क्या करोगे? बस बाबा को साथ रखो, जहां बाबा साथ है। अभी प्राइम मिनिस्टर साथ है, प्रेसिडेंट साथ है, तो और क्या ही चिंता है? वो तो जब उसके साथ चल रहे हैं तो सब कुछ अच्छे से अच्छा ही होगा ना। तो बाबा ने कहा आज्ञा पर चलते हो तो अगर बाप की आज्ञा का उल्लंघन कर उल्टा रास्ता लिया तो हो सकता है स्वर्ग में जाने के बदले नर्क में गिर जाए। बाबा ने जो रास्ता बताया है उस श्रीमत पर अगर चलते हैं तो स्वर्ग का रास्ता खुला हुआ है, अगर उसके विरुद्ध चलते हैं तो उसके अपोजिट रास्ता खुला हुआ है। तो क्या कहते हैं, गायन आता है ना, क्या कहते हैं, गज को ग्राहा ने खाया। हम जब छोटे बच्चे थे तो एक गीत सुनते थे कि गज और ग्राहा लड़े जल भीतर, लड़त लड़त वो हारे, है ना। तो उस ग्राहा ने गज को भी खा लिया, निगल लिया। तो आज बाबा वो पॉइंट उठाते हैं कि बहुतों को ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले आज नहीं, क्योंकि बहुत श्रेष्ठ मानते हैं यज्ञ में कि वो जो भगवान को भोग खिला रहे हैं तो वो भी ग्रह के चपेट में आ जाते, माया की चपेट में आ जाते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं कायदे के विरुद्ध चले हैं, क्योंकि कायदे का उल्लंघन करते हैं। जो दिखाया है सीता को, लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया ना, लक्ष्मण रेखा थी कि उसके अंदर थी तो सेफ थी। अब भले उसने कर्म तो अच्छा किया कि भाई कोई साधु है, चलो देना ही है, उसने कहा क्रॉस करके दे दो, तो उसने सोचा तो अच्छा ही था, लेकिन वो कायदे के विरुद्ध हो गया। माया, रावण ने उस आत्मा रूपी सीता का हरण कर लिया। बहुत अटेंशन के साथ सुनते जाएंगे, क्योंकि बहुत सूक्ष्म बातें हैं जो मेरे मन के अंदर दबी हुई हैं, और जब बाप की कोई बात मुझे जब तीर लग जाती है तो कल्याण हो जाता है। इसलिए कहा कि पढ़ने से भी ज्यादा सुनना जरूरी है। तो बाबा ने कहा भोग लगाने वाले आज है नहीं, क्योंकि कायदे का उल्लंघन करते हैं तो पूरे मायावी बन जाते हैं। भले बाबा के ज्ञान में है, बड़ा बड़ा बैज भी पहन लेंगे, लेकिन बाबा ने कहा पूरे मायावी बन जाते। रामायण में कहानियां आती ना माया की भी, मायावी राक्षस। तो डीटी बनते बनते डेविल बन जाते हैं। इसलिए इस मार्ग में खबरदारी बहुत चाहिए, अपने ऊपर कंट्रोल रखना होता है। बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं, श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। अंडरलाइन। लक्ष्मण ने बार बार कहा था माता इसका उल्लंघन नहीं करना। लक्ष्मण कौन? जो लक्ष्य पे चल रहे हैं। वो हम सब बच्चों की कहानियां हैं कि हम जो लक्ष्य पे चल रहे हैं, तो लक्ष्य पे चल रहे हैं, भगवान की मर्यादाएं हमें बताई तो हम दूसरों को भी बताते, ये मर्यादा के अंदर रहना। अब जो नए हैं उनको पता ही नहीं है, तो सोचे अरे क्या है, थोड़ी सी मर्यादा अगर उल्लंघन कर भी लेंगे तो क्या ही होगा। तो क्या ही होगा माने ये होगा कि रावण के चंगुल में आ जाएंगे। तो आश्रय मत पर चलने से तुम्हारी उतरती कला हुई है। बाबा ने कहा क्यों उतरती कला है? आश्रय मत पर चल के। तो देखो आश्रय मत कहाँ जाती? बाबा ने कहा आंखों के थ्रू आ जाती है, आंखें धोखा दे जाती है। कहां से एकदम कहां पहुंच गए हैं? एकदम नीचे पहुंच गए हैं। अब भी श्रीमत पर ना चले, बेपरवाह बने तो बाबा कहे क्या होगा? पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा ने कल भी समझाया, जो कुछ श्रीमत के आधार बिगड़ करते हैं तो बहुत डिससर्विस करते हैं। श्रीमत, हर बात में बाबा ने हमें श्रीमत बताई है, कैसे खाना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है ना। तो बाबा ने कहा कि हर कर्म श्रीमत प्रमाण करते हैं तो बहुत फायदा है, और श्रीमत के आधार बिगड़ करते हैं तो डिससर्विस है। बिगड़ श्रीमत करेंगे तो गिरते ही जाएंगे। बाबा ने शुरू से माताओं को निमित्त रखा है, यज्ञ में बाबा ने माताओं को निमित्त रखा है, क्योंकि कलश भी माताओं को मिलता है। इसलिए तो वंदे मातरम कहते हैं, तो वो यहाँ की बातें हैं। वंदे मातरम गाया हुआ है ना,
बाबा ने भी माताओं की एक कमेटी बनाई, उन्होंने हवाले सब कुछ कर दिया। शिव बाबा ने थ्रू ब्रह्मा सब कुछ माताओं के हवाले किया। बच्चियां ट्रस्ट वर्दी होती हैं, पुरुष अक्सर करके दिवाला मारते हैं। बाबा ने आज कह रहे हैं कि स्त्रियां ट्रस्ट वर्दी विश्वास पात्र है, लेकिन बाबा ने कहा पुरुष अक्सर करके दिवाला मारते हैं, आंखें धोखा दे जाती। तो बाप भी कलश माताओं पे रखते हैं। बाबा बहुत चतुर सुजाने कौन मेरे यज्ञ को आगे बढ़ा सकते हैं, तो क्योंकि माताएं ट्रस्ट वर्दी हैं तो बाबा उन्हों पर कलश रखते हैं। इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी कई बार दिवाला मार सकती हैं। देखो बाबा किसी को छोड़ते नहीं है, कई बार माताएं भी दिवाला मार सकती। कौन? पद्मा पदम भाग्यशाली जो बनने वाली हैं, वह भी माया से हार खाए दिवाला मार सकते हैं। यहाँ कदम कदम हमारी बॉक्सिंग है माया के साथ, युद्ध चल रहे। जो कहानी रामायण में होती है ना, राम और रावण का युद्ध, एक्चुअली वो यहीं पर नेगेटिव पॉजिटिव का जो युद्ध है वही राम रावण का युद्ध है। तो बहुत अटेंशन के साथ हमें संसार में रहना भी है, कर्म भी करने हैं, लेकिन बाप की श्रीमत पर अटेंशन देते हुए चलना है। इसमें स्त्री पुरुष दोनों दिवाला मार सकते हैं ना। इसलिए बात देखो, कई बार क्या कहते, अरे वो भाई है ना, अरे 50 साल से ज्ञान में चल रहे हैं लेकिन है तो वहीं की वहीं। क्यों? अटेंशन नहीं है, श्रीमत का अटेंशन नहीं है, सिर्फ बैज लगाया है। उसमें सिर्फ पुरुष दिवाला मारते हैं, इसमें स्त्री पुरुष दोनों दिवाला मार सकते हैं, उसमें सिर्फ पुरुष दिवाला मारते हैं। यहाँ तो देखो कितने हार खाकर चले गए। कहते ना, अरे उतने साल से ज्ञान में चलते थे लेकिन छोड़ दिया, क्योंकि कहाँ आंखें धोखा दे गई, फारकती हो गए, गोया दिवाला मार दिया ना। इसलिए एक एक शब्द पर बहुत अटेंशन। बाप बैठ समझाते हैं, भारतवासियों ने पूरा दिवाला मारा है। माया कितनी जबरदस्त है, समझ नहीं सकते हैं हम क्या थे, कहां से एकदम नीचे आकर गिरे हैं। यहां भी ऊंच चढ़ते चढ़ते फिर श्रीमत को भूल अपनी मत पर चलते हैं। बाप की श्रीमत को छोड़कर फिर अपनी मत पर चलने लगते हैं, तो दिवाला मार देते हैं। फिर बताओ उनका क्या हाल होगा। वह तो दिवाला मारते हैं, फिर 5-7 वर्ष बाद खड़े हो जाते हैं, है ना? दुनियावी रीति से भी पतन होता है, तो बाबा ने कहा फिर खड़े होते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं यह तो 84 जन्मों के लिए दिवाला मार देते। 84 की कमाई जो बाबा अभी करा रहे हैं, तो माने बाप को छोड़ा, माना 84 जन्मों की कमाई को छोड़ दिया तो फिर ऊंच पद पा ना सके, दिवाला मारते ही रहते हैं। कितने महारथी बहुतों को उठाते थे, बाबा कहते आज है नहीं, दिवाले में है। यहाँ ऊंच पद तो बहुत है, परंतु फिर खबरदार नहीं होंगे तो ऊपर से एकदम नीचे गिर पड़ेंगे। माया हब कर लेती है। बच्चों को बहुत खबरदार होना है। अपनी मत पर कमेटियां आदि बनाना, उसमें कुछ रखा नहीं है। आज बाबा बहुत ऊंची बात बोल रहे हैं। अपनी मत पर कमेटियां आदि, कई बार यज्ञ की तरफ से जो यज्ञशाला होती है उसके विपरीत जाके अपना अपना कर लेते हैं, तो बाबा ने कहा ये भी रॉन्ग है। तो अपनी मत पर कमेटियां आदि बनाना, उसमें कुछ रखा नहीं है। बाप से बुद्धि योग रखो, जिससे ही सतो प्रधान बनना है। बाप का बनकर और फिर बाप से योग नहीं लगाते, श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, तो बाबा ने कहा एकदम गिर पड़ते हैं। कनेक्शन टूट पड़ता है, लिंक टूट पड़ता है। लिंक टूट जाए तो चेक करना चाहिए, माया हमको इतना तंग क्यों करती है ना। बड़ी सिंपल तरीके से बाप बच्चों को समझाते हैं, अगर लिंक टूट रहा है बाप से तो चेक करे तुरंत कि कहाँ हमसे मिस्टेक हो रही है, माया तंग क्यों करती है। कोशिश कर बाप के साथ लिंक जोड़नी चाहिए, नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी। विक्रम करने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, ऊंच चढ़ते चढ़ते गिर पड़ते हैं, है ना। बाबा की श्रीमत है, सुबह योग भी करना है, मुरली भी सुननी है, हर घंटे बाबा को याद भी करना है, खान पान की शुद्धि भी रखनी है,
है ना, ऐसे छोटी छोटी मर्यादाएं हैं, उन पर भी अटेंशन है तो हमारी बैटरी चार्ज रहती है। ऊंच चढ़ते चढ़ते गिर पड़ते हैं, जानते हो ऐसे कई हैं। शुरू में कितने ढेर आकर बाबा के बने, भट्टी में आए फिर आज कहाँ हैं। जिन्होंने खून से लिख कर भी दिया बाबा हम आपका हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, वो भी आज बाबा ने कहा नहीं रहे, माया की चपेट में आ गए। गिर पड़े क्योंकि पुरानी दुनिया याद आई, वापस फिर पुरानी ग्लैमर की दुनिया में खिंच गए। अभी बाप कहते हम तुमको बेहद का वैराग्य दिला रहा हूं, इसलिए कहा कि यज्ञ में फिर एक पालना के निमित्त बाबा बनाता है ताकि उसकी पारखी नजर माया की चपेट से बचाती रहे, है ना। तो हम तुमको बेहद का वैराग्य दिला रहा हूं, इस पुरानी पतित दुनिया से बाबा कहे दिल नहीं लगानी है, दिल लगाओ स्वर्ग से। अगर दिल लगानी ही है तो बाबा ने कहा कहाँ लगाओ, स्वर्ग से। मेहनत है। अगर ये लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हो तो बाबा ने कहा क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कोई हम लोग में से कौन चाहते लक्ष्मी नारायण जैसा बनना, है ना, बाबा पूछते हैं, है ना, चाहते हैं हम सभी। हाँ जी, हाँ हाँ जी, सभी चाहते हैं बाबा हाँ लक्ष्मी जी। नारायण जैसा बनना। जी तो जी हाँ। बाबा ने कहा जी बाबा। हाँ सभी चाहते हैं बाबा। तो बाबा ने कहा चाहते हो तो मेहनत करनी पड़े। मेहनत क्या है, श्रीमत पर चलना है, आंखों की संभाल करनी है, ये 2 पॉइंट पर ध्यान देना है। बुद्धि और एक बाप के साथ होना चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य अच्छा है, पुरानी दुनिया को भूल जाएं ये तो ठीक है, भला याद किसको करें फिर, शांति धाम सुख धाम को याद करो। चलो फिर कई बार लगता है अब पुरानी दुनिया से तो हमारा कनेक्शन खत्म हो गया, तो फिर किसको याद करें। तो बाबा ने कहा शांति धाम सुख धाम को, बुद्धि एक आंख शांति धाम दूसरी आंख सुख धाम। तो बाबा ने कहा उठते बैठते चलते फिरते बाबा को याद करो, बेहद सुख के स्वर्ग को याद करो। ये तो बिल्कुल सहज है ना। अगर इन दोनों आशाओं से उल्टा चलते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। कितनी समझानी बाबा टीचर के रूप में दे रहे हैं, क्यों, रहम दिल है, क्योंकि पिता को रहम आता है। तो बाबा ने कहा इन दोनों आशाओं से उल्टा चलते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। कौन सी आशा है, कि एक आंख शांति धाम दूसरी आंख सुख धाम, की बुद्धि मेरी इन दोनों में ही रहे। तुम यहाँ आए हो नर से नारायण बनने, साधारण नर से नारायण एक बाप ही बनाते हैं। नारायण माने खाली कपड़े पहन लिए वैसे वैसा नहीं, नारायण माने जो दिव्य गुणों से विभूषित हैं, जो पूजनीय हैं, सम्माननीय हैं। तो बाबा ने कहा सबको कहते हो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, क्योंकि रिटर्न जर्नी होती है ना। वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट माना नर्क से स्वर्ग। 84 के चक्र में क्या हो रहा है, ये जर्नी हमारी रिपीटेशन, सोल जर्नी रिपीट हो रही है। तो फिर स्वर्ग से नर्क ये चक्र फिरता ही रहता है ना। बाप ने कहा है यहाँ सुदर्शन चक्रधारी होकर बैठो, बाबा के पास बैठो तो कैसे बैठो, हाँ? विष्णु को दिखाते ना शंख चक्र गदा पदम। तो बाबा ने कहा विष्णु बनने के लिए चारों अलंकारों पर अटेंशन, तो आज बाबा कहते सुदर्शन चक्रधारी होकर बैठो, स्व का दर्शन करो। इसे याद में रहो हमने कितना बारी चक्र लगाया है, हम सुदर्शन चक्रधारी हैं, अभी फिर से देवता बनते हैं। दुनिया में कोई भी इस राज को जानते नहीं, ये ज्ञान देवताओं को तो सुनाना नहीं है, वह तो है ही पवित्र, तो फिर किसको सुनाना है। उनमें ज्ञान है नहीं जो शंख बजाएं, पवित्र भी हैं इसलिए उनको निशानी देने की दरकार नहीं। निशानी तब होती है जब दोनों इकट्ठे चतुर्भुज होते हैं। युगल मूर्त के लिए बाबा कहते हैं तुमको भी नहीं देते हैं, क्योंकि तुम आज देवाला देवता कल फिर नीचे गिर जाते हो, माया गिराती है ना, ऊपर उठते हैं फिर माया फिर नीचे खींच लेती है ना। बॉक्सिंग चल रही है लगातार माया के साथ, इसलिए बाबा ने कहा रुस्तम के साथ रुस्तम होके लड़ाई होती है, तो हमें हमेशा रुस्तम होने के लिए श्रीमत पकड़ के चलना है। बाबा डीटी बनाते हैं, माया फिर डेविल बना देती है, माया डेविल बनाती है।
अनेक प्रकार से माया परीक्षा लेती है। बाप जब समझाते तब पता पड़ता है सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है। एक सेकंड, मन को वापस परम धाम पॉइंट ऑफ लाइट पर, और दिल से बाबा का शुक्रिया कि बाबा थैंक्स, आपने छोटी छोटी श्रीमत को बताकर मुझ आत्मा को चढ़ने का तरीका बताया, उतरने से सावधान करा। सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है। कितने बेचारे अपना सब कुछ शिव बाबा के खजाने में जमा कराए, फिर भी कभी माया से हार खा लेते, बाबा के प्रति समर्पित हो जाते तन मन धन से, लेकिन फिर भी माया की चपेट में आ जाते हैं, हार खा लेते हैं। फिर बाबा से खत भी लिखते हैं, बाबा हमने काला मुंह कर लिया, है ना, शिव बाबा के बन गए, फिर भूल क्यों जाते हैं। इसमें योग की यात्रा मुख्य है, क्योंकि अगर योग नहीं करेंगे तो माया घड़ी घड़ी अपनी ओर खींचेगी। योग से ही पवित्र बनना है। नॉलेज के साथ साथ पवित्रता भी तो चाहिए, है ना। नॉलेज तो हमने ली, लेकिन अगर पवित्रता को धारण नहीं किया तो नॉलेज याद नहीं रहेगी। तुम बुलाते भी हो बाबा, हमको आकर पावन बनाओ, जो हम स्वर्ग में जा सके। याद की यात्रा है ही पावन बन ऊंच पद पाने के लिए। जो चले जाते हैं फिर भी कुछ ना कुछ सुना है तो शिवालय में आएंगे जरूर। और बाबा ये भी कह रहे, कोई कोई को लगता है ये ज्ञान, हम तो भक्ति में ही सही थे, कोई मेहनत नहीं थी, यहाँ तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो जब मेहनत की बात आती तो छोड़ के वापस भी भक्ति में चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जिन्होंने थोड़ा भी ज्ञान समझा है तो ज्ञान का फल अवश्य मिलेगा, और ज्ञान का फल क्या है, स्वर्ग की प्राप्ति। तो स्वर्ग की प्राप्ति हमें 2-4 दिन के लिए तो नहीं चाहिए ना, क्या चाहिए, सदा सदा हम स्वर्ग में रहें। तो उसके लिए बाबा ने जो कहा वो हमें करना है। फिर पद भल कैसा भी पाए परंतु आते जरूर है। एक बार भी याद किया तो स्वर्ग में आ जाएंगे। कितनी ऊंची प्राप्ति, एक बार भी याद किया तो स्वर्ग में, बाकी ऊंच पद नहीं। स्वर्ग का नाम सुन खुश नहीं होना चाहिए। फेल होकर पाई पैसे का पद पा लेना, इसमें खुशी तो होने की बात नहीं है। बाबा ने कहा भल स्वर्ग है परंतु उसमें पद तो बहुत है ना। फीलिंग तो आती है ना, मैं नौकर हूं, मेहतर हूं, पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे। हम क्या बनेंगे, हमसे क्या विक्रम हुआ है जो ऐसी हालत हुई है। मैं महारानी क्यों नहीं बनी। कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम पदम पति बन सकते हो, पदम पति बन सकते हो। बाबा आज बच्चों को पीठ ठोकते हैं कि बच्चे तुम पदम पति बन सकते, बस थोड़ी खबरदारी रखनी है, क्या, माया से सेफ रहना है ना। बहुत छोटी छोटी बातों पर अटेंशन। मैं महारानी क्यों नहीं बनी, कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम पदम पति बन सकते हो। खबरदारी नहीं तो पदम पति बन नहीं सकेंगे। मंदिरों में देवताओं को पदम पति की निशानी दिखाते हैं ना, देवताओं के आगे पदम का फूल चढ़ाते ना, क्यों, क्योंकि वो इस संगम युग में पदम पति बने हैं। फर्क तो समझ सकते हैं ना, दर्जे का भी बहुत फर्क है। अभी भी देखो दर्जे कितने हैं, कितना ठाठ रहता है तो अल्पकाल का सुख। तो अब बाप कहते हैं यह ऊंच पद पाना है जिसके लिए सब हाथ उठाते हैं, तो इतना पुरुषार्थ करना है। हाथ उठाने वाले भी बहुत खुद खत्म हो जाते, कहेंगे ये देवता बनने वाले थे, पुरुषार्थ करते खत्म हो गए। हाथ उठाना सहज है, बहुतों को समझाना भी सहज है। आज बाबा और क्या बातें कहते कि समझाना भी सहज है और हाथ उठाना भी सहज है। मुश्किल क्या है, महारथी समझाते भी गायब हो जाते हैं, औरों का कल्याण कर खुद अपना अकल्याण कर बैठते हैं। इसलिए बाप समझाते हैं क्या, खबरदार अंतर्मुखो बाबा को याद करना है। किस प्रकार से बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। अब बाहर की दुनिया में तो पिता अलग है, टीचर कोई अलग पढ़ाता है, गुरु कोई अलग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ तो पिता हमारी भगवान ही
जो हमको शिव बाबा कहते, वो हमारा पिता भी है, वो मेरा टीचर बन के पढ़ा भी रहा है, और वो सदगुरु बनकर हमारी नैया को पार भी लगा रहा है। तो एक में ही सब है, तो कंसंट्रेशन तो एक पर हो गया ना। सतगुरु भी हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम में। यह सब ज्ञान अंदर में होना चाहिए। बाप में ज्ञान और योग दोनों है। अब बाबा ने कहा तुम्हारे में भी होना चाहिए, जानते हैं शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा ज्ञान भी हुआ ना, याद भी हुई। ज्ञान और योग दोनों इकट्ठे चलते हैं, है ना। कोई भी ऊंची मंजिल पे जाए तो एक कदम से चलना तो मुश्किल है ना, तो कहते हैं कि दोनों कदम बराबर होने चाहिए। दोनों पैर सही हैं तो हम मंजिल पर अच्छी रीति पहुंच सकते हैं, विदाउट ऑब्स्टिकल। तो बाबा ने कहा यहाँ ज्ञान और दूसरा कदम है योग, दोनों कदम बराबर चलते हुए हम मंजिल पर पहुंच सकते हैं। ऐसे नहीं योग में बैठे शिव बाबा को याद करते रहे, नॉलेज भूल गई। बाप योग सिखाते हैं तो नॉलेज भूल जाती है। क्या सारी नॉलेज उनमें रहती है? तुम बच्चों में ये नॉलेज होनी चाहिए, सिर्फ बाप में ही नहीं, जो बाप में है वो बच्चों में भी होनी चाहिए। पढ़ना चाहिए ना। आज बाबा कितना प्यार से समझाते हैं, जैसे कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करे। मैं मुरली नहीं पढ़ूंगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे। मैं जैसे दुर्गति को पाऊंगा तो और भी दुर्गति को पालेंगे। मैं निमित्त बन जाऊंगा औरों के गिराने के। अगर मैंने दुर्गति को पाया माने और भी मुझे देखकर गिरने लगेंगे। तो जो कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर और करे। कई बच्चे मुरली नहीं पढ़ते हैं, मिथ्या अहंकार आ जाता है, माया झट बार करती है। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए, नहीं तो कुछ ना कुछ भी कर्म बन जाते हैं। बहुत बच्चे भूल करते हैं, फिर सत्यानाश हो जाती है। गफलत होने से माया थप्पड़ लगा देती है, बर्थ नॉट ए पेनी बना देती है। इसमें बड़ी समझ चाहिए। अहंकार आने से माया बहुत भी कर्म कराती है। जब कोई कमेटी आदि बनाते हो तो उसमें हेड 1-2 फीमेल जरूर होनी चाहिए। आज बाबा ये भी, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है, बाबा ने कहा जब कमेटी बनती है तो 1-2 माताओं को हेड बनाना चाहिए। तो उसमें हेड 1-2 फीमेल जरूर होनी चाहिए, जिनकी राय पर काम हो, है ना। इसलिए यज्ञ में यहाँ पर कोई भी काम करते हैं तो पहले परमिशन कोई बहन जो होती है वो चाहे जो बोले वो हाँ जी। कलश तो लक्ष्मी पर रखा जाता है ना। गायन भी है, अमृत पिलाती थी तो असुर भी बैठे पीते थे। फिर कहाँ यज्ञ में विघ्न डालते हैं। अनेक प्रकार के विघ्न डालने वाले हैं। सारा दिन बुद्धि में झरमे झुगमे की बातें रहती हैं। ये बहुत खराब है। बाबा ने कहा कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करो, सुधारने वाला तो एक ही बाबा है ना। तुम अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ। प्यार से समझाते, तुम बाबा की याद में रहो, सबको बाप का परिचय दो, तब ऐसा बन सकेंगे। सभी को बाप का परिचय दो तो बाबा ने कहा ऐसा बन सकेंगे। माया बहुत कड़ी है, किसको भी नहीं छोड़ती है। सदैव बाप को समाचार लिखना चाहिए, डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। यूं तो हर एक डायरेक्शन मिलते ही रहते, बाबा तो प्रतिदिन मुरली में डायरेक्शन देते ही हैं। फिर भी कभी समझ ना आए तो बाबा से पूछना चाहिए। बच्चे समझते बाबा ने तो आप ही इस बात पर समझा दिया, तो अंतर्यामी है ना। भी आप सबके भी अनुभव होंगे कि कोई बात मन में है तो बाबा मुरली में झट बोल देते हैं। तो कैसे? मुरली तो पहले आ जाती है, तो कैसे? क्योंकि बाबा जानी जाननहार है, उसको पता है मेरे किस बच्चे के मन में कब कौन सी बात उठेगी, वो पहले ही लिख भेजता है और टच हो जाता है। ये पॉइंट आज बाबा ने मेरे लिए ही कहा था। ऐसा है? सबको लगता है ऐसे? हाँ जी, लगता है इसे, हाँ, लगता है। बहुत बार लगता है। बहुत बार लगता है। तो देखो कैसे मुरली तो ये पहले आ गई, अभी तो नहीं कि आज आपके मन में कोई बात आई बाबा ने आज ही छपाया है, नहीं, ये तो छप जाता है। तो बाबा जाने जाए, उसको पता है मेरे किस बच्चे के मन में कब हो, तो उसका उसने सॉल्यूशन पहले लिख दिया है। और मुरली भी जब वो पढ़ी जाती है तो वो आत्मा नहीं परमात्मा ही उसमें बोल रहा है। तो कभी कभी बात नहीं भी होती तो टच हो जाती है। बच्चे समझते बाबा ने तो आप ही इस बात पर समझा दिया, तो अंतर्यामी है ना।
बाप कहते नहीं, मैं तो नॉलेज पढ़ाता हूँ, इसमें अंतर्यामी की तो बात ही नहीं। हाँ, ये जानते हैं कि यह सब मेरे बच्चे हैं, हर एक के अंदर की आत्मा मेरे बच्चे हैं। बाकी ऐसे नहीं बाप सब में विराजमान है, बाकी ऐसे नहीं बाबा सब में विराजमान। मनुष्य उल्टा समझ लेते हैं। बाप कहते हैं मैं जानता हूं सबके तख्त पर आत्मा विराजमान है। यह तो कितनी सहज बातें हैं, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं, फिर भी भूलकर परमात्मा सर्वव्यापी कह देते। क्या कहते भक्ति में? आत्मा सो परमात्मा। अब हर एक आत्मा परमात्मा है, तो इस संसार में लड़ाई झगड़ा किस लिए हो रहा है? राग द्वेष ईर्ष्या नफरत किस लिए हो रहा है? परमात्मा तो ये काम नहीं करेगी ना। तो यह है एक भूल, जिस कारण ही इतना नीचे गिरे हैं। विश्व का मालिक बनाने वाले को तुम गाली देते हो, इसलिए बाप कहते हैं विश्व का मालिक बनाने वाले को तुम गाली देते हो। हाँ, जो बाप हमें विश्व का मालिक बता, फिर तो चोर में भी हो गया। अगर आत्मा सो परमात्मा है तो अब भगवान चोरी थोड़ी करेंगे। बाप कहते यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सजाम्यहम्। बाप यहाँ आते हैं तो बच्चों को अच्छी रीति विचार सागर मंथन करना है। नॉलेज पर बहुत बहुत मंथन करना चाहिए, टाइम देना चाहिए। अब तुम अपना कल्याण कर सकेंगे, है ना। बाबा ने कहा कि बाबा ने जो बोला उस पर विचार सागर मंथन करना चाहिए, तो कल्याण कर सकते। इसमें पैसे आदि की बात नहीं। कोई ये कहे कि भाई हम तो गरीब हैं, हम तो ज्ञान में नहीं चल सकते, है ना। पैसे की बाबा को किसी की जरूरत नहीं है, तो हम अपना पैसा लगाते हैं अपने ही कल्याण के लिए। बाबा तो किसी से मांगता ही नहीं है ना। मैंने एक पैसा लगाया तो उसका पदम मुझे मिलने वाला है, ये मेरे को पता है, तो हम खुद ही यज्ञ में लगाते हैं। भूख तो कोई मर ना सके, उतना भाग्य बनता है। बाप ने समझा है ज्ञान और भक्ति के बाद है वैराग्य। वैराग्य माना सब कुछ भूल जाना पड़ता है, अपने को डिटैच कर देना चाहिए। शरीर से हम आत्मा अब जा रही है। अच्छा, अच्छा के बाद मीठे मीठे सिखिल थे बच्चों प्रति जिन प्रति माता पिता बाप बाप दादा दादा का 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 याद 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 प्यार प्यार गुड और गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग और मॉर्निंग नमस्ते रूहानी बाप अपनी की बाप की रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। 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 हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की के रूहानी रूहानी माता माता बाप दादा बाप दादा को याद याद गुड प्यार मॉर्निंग और गुड नमस्ते। मॉर्निंग नमस्ते 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 मीठे बाप नमस्ते। दादा। थैंक यू शुक्रिया बाबा। बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा। ओम शांति। धारणा के लिए एक सेकंड वापस मन को करेंगे एकाग्र। अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है, श्रीमत में कभी बेपरवाह नहीं बनना है, बहुत बहुत खबरदार होकर रहना है, कभी कोई कायदे का उल्लंघन ना हो। अच्छा, अंतर्मुखो एक बाप से बुद्धि की लिंक जोड़नी है। इस पतित दुनिया में बेहद का वैराग्य रखना है। ये दुनिया मेरे काम की नहीं, गीता आता है ना, ये दुनिया मेरे काम की नहीं। वो किसके लिए? हमारा ही गायन है कि हमें अभी पुरानी दुनिया में कोई काम की नहीं है। बुद्धि में रहे जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। आज का वरदान भगवान ने दिया कि ज्ञान के पॉइंट को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भगत। ज्ञान के पॉइंट को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भगत। तो ज्ञान की पॉइंट जो डायरियों में अथवा बुद्धि में रहती हैं, बाबा ने कहा उन्हें हर रोज रिवाइज करो, उन्हें अनुभव में लाओ, तो किसी भी प्रकार की समस्या का सहज ही समाधान कर सकेंगे, है ना। बाबा प्रतिदिन, है ना, मुरली सुनने का तरीका ही क्या है, प्रतिदिन हमको वरदान स्लोगन लिखना है, पॉइंट निकाल के लिखना है। तो फिर क्या होता है, पूरे दिन पूरी मुरली तो नहीं पढ़ सकते, तो फिर वो जो छोटे छोटे पॉइंट लिखे वो बुद्धि में रखना। तो कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ। ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप दे आगे बढ़ो, फिर ये पुराने संस्कार आपके दास बन जाएंगे, है ना। पुराने संस्कार होते ना, आंखें धोखा देती हैं, कान भी धोखा दे जाते हैं। तो लेकिन पहले बादशाह बनो, बेगमपुर का बादशाह, तख्त नशीन बनो, दिल तख्त नशीन बनो।
अच्छा, स्लोगन है, हर एक को सम्मान देना ही सम्मान लेना है, सम्मान प्राप्त करना है। हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। आज के अव्यक्त इशारों में बाबा ने कहा कि जीवन बंध के साथ ही जीवन मुक्त का अनुभव होता है। जीवन बंध के साथ ही जीवन मुक्त का अनुभव होता है। वहां तो जीवन बंध की बात ही नहीं, वहां तो सिर्फ उसी प्रारब्ध में होंगे। मुक्ति धाम की मुक्ति का अनुभव जो अभी कर सकते हो वह वहां नहीं कर सकेंगे। इसलिए संगम युग पर मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करो। वर्षे के अधिकारी तो बने हो, बाबा ने कहा उसे जीवन में धारण कर पूरा लाभ उठाओ। वर्षा तो मिला, देखो हम लोग बाप की मुरली सुनने के अधिकारी बने हैं, ये भी तो वर्षा है। लेकिन बाबा ने कहा कि अधिकारी तो बनो, लेकिन उसको जीवन में धारण करके पूरा लाभ भी उठाना है। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो आज का चिंतन लेंगे, मैं अंतर्मुखी ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूं समान। मैं अंतर्मुखी ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूं। 5 पॉइंट श्रीमत श्रीमत अंतर ज्ञान के पॉइंट सम्मान देना। श्रीमत पवित्र धाम अंतर्मुख ज्ञान की पॉइंट और सम्मान देना। तो बाबा ने श्रीमत के लिए क्या कहा कि कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। दूसरा पॉइंट था शिव बाबा भी टीचर भी है, सदगुरु भी है। तो बाबा को याद करते करते पवित्र धाम में कैसे पहुंचेंगे? बाबा को याद करते करते श्रीमत पे चलते चलते पवित्र धाम पर पहुंचेंगे। अंतर्मुखो एक बाबा को याद करना है, बुद्धि की लिंक बाबा से जुड़ी रहे। ज्ञान के पॉइंट को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनना, तो हम बेगमपुर के बादशाह बन जाएंगे, है ना। कोई भी परिस्थिति आती तो बाबा कहे कि ज्ञान की पॉइंट को रिवाइज करो, बाबा पहले ही पेपर आउट कर देता है, तो उसको चिंतन करो। हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। तो ये 5 पॉइंट पर हम विचार सागर मंथन पूरे दिन के लिए हमारे लिए खुराक बाबा दे देता है। अब इन पॉइंट पर पूरी मुरली नहीं तो ये 4 पॉइंट नहीं तो एक समान, तो ये सबको अगर हम चिंतन में लाते हैं तो माया से सुरक्षित हैं, अपनी चढ़ती कला है, स्वर्ग में उच्च पद के अधिकारी हैं। अच्छा, ओ 1 मिनट मन को एकाग्र करेंगे और बाप दादा को शुक्रिया अदा करेंगे। छोटे छोटे पॉइंट शेयर करेंगे, आज बाबा ने मुझ आत्मा को कौन से डायरेक्शन दिए हैं ना, जो पहले निकलने वाले वो पहले शेयर कर लेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि सिर्फ बाप की ही मत पर चलना है, बाप से योग लगाना है, श्रीमत पर चलना चाहिए, विकर्मों से दूर रहना है, बाप की याद ही बेहद का वैराग्य देगी, दिल में बाप से ही लगन रहे। लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए अब हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। सिर्फ सिर्फ शांति धाम और सुख धाम को ही याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, बाप को अपना समाचार लिखते रहो और डायरेक्शंस लेते रहो, अपने ऊपर कंट्रोल रखो, बुद्धि में सिर्फ बाप ही रहे और बेहद का वैराग्य रहे। ओम शांति। थैंक यू फैमिली, थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू रिंकू बहन। ओम शांति। ओम 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 शांति भाई ओम जी। शांति मंजीत बहन। बाबा कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा से पवित्र रहना है, बाबा की आज्ञा पर चलना है, तभी हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, माया से हमेशा सेफ रहना है, ज्ञान के पॉइंट हर रोज रिवाइज करते रहना है, हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करने के बराबर है, बाबा की श्रीमत को हमें कभी नहीं भूलना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मंजीत बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति नरेश बहन। ओम शांति मेघा बहन। आज बाबा ने कहा है कि हमें श्रीमत का उल्लंघन कभी नहीं करना है, सभी को सम्मान देना है, सम्मान देना ही सम्मान लेना है, बेहद का वैराग्य रखना है। बाबा हमारी सभी इच्छाएं खुद ही पूरी कर देते हैं, हमें अब कोई इच्छा मात्रा अविद्या बनना है, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य करना है और स्वर्ग को याद करना है।
सो आज इसी पे चिंतन रहेगा। थैंक यू बाबा, थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू दीदी, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मेघा बहन। ओम शांति भाई जी। ओम शांति राजीव भाई। आज बाबा ने कहा कि अपने ऊपर बहुत कंट्रोल कर रखना है, श्रीमत में कभी बेपरवाह नहीं बनना है, अंतर्मुख को एक बाप से बुद्धि की लिंक जोड़नी है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू राजीव भाई। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सरिता बहन। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बच्चों को अच्छी रीति विचार सागर मंथन करना है। रोज कहते हैं बाबा, और आज तो पूरी मूली बाबा की वही है कि नॉलेज पर बहुत बहुत मंथन करना चाहिए, टाइम देना चाहिए, तब तुम अपना कल्याण कर सकेंगे। जितना जो बाप के पास जमा करते हैं उतना भाग्य बनता है। बाबा ने कहा बुद्धि में रहे जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। बाबा ने कहा हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सरिता बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति रंजन भाई। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति नरेश भाई। बाबा आज हमें हमारी आंखों के बारे में कह रहे हैं कि हमेशा मुरली में बाबा हमें कहते हैं कि आंखों को संभाल करो, इसका सावधानी देते रहते हैं। आंखें बहुत धोखा देती है, इसको संभाल करने के लिए हमें सबको आत्मा की दृष्टि में देखना है और हर एक कर्म में बाबा हमेशा हमारा याद में रहे। बाबा अगर याद में रहेगा तो हमारा श्रीमत भी उल्लंघन नहीं होगा और परचिंतन भी नहीं होगा। थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रंजन भाई। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति रहने भाई। बाबा आज बोले कि अपने को बहुत संभाल के रखना है, मर्यादा में रहना है, और जितने अपने को पढ़ाई से बाबा की पढ़ाई पे ध्यान पे रहेंगे, मुरली पे को पॉइंट्स पे ध्यान से पढ़ेंगे तो हम अपने दिन भर की अपने आप को संभाल कर सकते हैं। जितना हो सके हम अपने आप को बाबा की पढ़ाई से हमेशा समझते रहना चाहिए। बाबा हमें रोज बताते हैं कि हमें कभी भी कोई भी अपनी कभी भी बाबा की पढ़ाई से ना हमको दूर नहीं रहना है, और हमें लक्ष्मी नारायण बनना है तो हमें पढ़ाई के लिए अपने को बहुत ध्यान से पढ़ाई करते रहना है, और सबको भी बाबा का देना है। और बाबा के साथ में जितना हम योग लगाएंगे उतने ही हम अच्छे उच्च पद पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रेणु बहन। ओम शांति बाबा। ओम शांति राजेश। ओम शांति नरेश भाई। ओम शांति सुशील। आज का मुरली से बाबा ने कहा कदम कदम पर श्रीमत पर चलना चाहिए। सो आंखों तो बहुत धोखा देने वाला है, इसलिए बहुत संभाल कर रखना है। फिर बाबा ने कहा अहंकार में ही नहीं आना है, अहंकार में आएंगे तो माया बहुत विक्रम कराती है। फिर बाबा ने कहा अपने ऊपर बहुत कंट्रोल में रखना चाहिए। फिर बाबा ने कहा अंतर्मुख एक बाप से बुद्धि की लिंक जोड़ना चाहिए। फिर बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य भी रखना है। फिर बाबा ने कहा ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह बनना है। हर एक को सम्मान देना चाहिए, फिर सम्मान हमको तो प्राप्त करना है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश, थैंक यू नरेश, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू सुशीला बहन। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम ओम शांति शांति। गीतांजलि बहन। बाबा ने कहा है अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है, श्रीमत में कभी बेपरवाह नहीं बनना है, और बहुत बहुत खबरदार होके चलना है, अंतर्मुखी होकर बाप से
बाप की याद में रहना है और इस पतित पुरानी दुनिया में बेहद का वैराग्य रखना है। ओम शांति। ओम थैंक यू शांति। बाबा, थैंक यू, ओम थैंक यू शांति। थैंक यू गीतांजलि ओम मैम। शांति भैया, ओम शांति बाबा। ओम बाबा शांति। बोले कि ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज रिवाइज करके हमें समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह बनो। बाबा का वरदान है। और बाबा बोले कि हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू भैया। ओम शांति। थैंक यू किरण मैम। ओम शांति। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा की याद में बैठते हैं। ओम I eat home cooked food. I don't eat junk food. I don't eat spicy or fried food. Then दुनिया में तो रहता हूँ पर अंतर्मुख हो जाता हूँ। मीठे बाबा तेरी याद में खुद से मैं मिल जाता हूँ। तेरे साथ जो दिल जुड़ा है अब न कभी ये टूटेगा। हाथ जो थामा तेरा बाबा अब न कभी ये छूटेगा। तेरे साथ जो दिल जुड़ा है अब न कभी ये टूटेगा। हाथ जो थामा तेरा बाबा अब न कभी ये छूटेगा। तू मेरा बाबा टीचर सतगुरु सब कुछ तुझको माना है। पवित्र बनकर पवित्र धाम मुझको वापस जाना है। इन आँखों में धोखा ना हो बस तेरा ही अब नूर रहे। भटक गया था जिस मंजिल से अब ना वो मंजिल दूर रहे। तेरे साथ जो दिल जुड़ा है अब न कभी ये टूटेगा। हाथ जो थामा तेरा बाबा अब न कभी ये छूटेगा।
सब कुछ देकर झोली मेरी भर दी है। जन्म जन्म की प्यास थी मन में, पूरी तूने कर दी है। दिल नहीं लगती अब दुनिया में, स्वर्ग से नाता जोड़ा है। तेरे खातिर मीठे बाबा, झूठा जग ये छोड़ा है। स्वदर्शन चक्र धारी बन सारे विघ्न हटाऊंगा। मनसा वाचा कर्मणा में पवित्रता ही लाऊंगा। तेरे साथ जो दिल जुड़ा है, अब न कभी ये टूटेगा। हाथ जो थमा तेरा बाबा, अब न कभी ये छूटेगा। Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Om Thank you, Shanti. Baba. Thank you, Baba. Thank you, Rajmi. Thank you, Narshmi. Have a great day with Have a Baba. good day with Baba. शांति। Thank you, your time and your presence. Om Shanti. Om Shanti. See you next Om day. Shanti. Thank you, Om Baba. Shanti. Thank See you you. next day. Om Shanti. Have a wonderful day. Good morning, good night.